आज हम देखते हैं परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ओके, मतलब अभी तक अपन ने जो भी परम्यूटेशन, जो भी अरेंजमेंट देखे, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट या तो सारे के सारे क्या होंगे, सेम। और सारे के सारे सेम वाले केसेस मैंने आपको ज़्यादा बताए नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे हम आगे जाएंगे तो वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमने जो डिस्कशन किया है वो किससे रिलेटेड किया है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। ऑब्जेक्ट सारे कैसे होंगे, डिफरेंट। तो इस तरह से हमने अभी तक डिस्कशन किया है। ओके, अब उसमें पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके देखे, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुपिंग। ठीक है, पहले हमने क्या देखे, डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, और उसमें आपको मैंने क्या बताया, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुपिंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पहले सबको एक एक ऑब्जेक्ट मिले, फिर किसी को भी कितना भी मिले, और उसके बाद हमने क्या किया कि बंच ऑफ ऑब्जेक्ट मिले। तो ये सारे केसेस हमने देखे। अब हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एक जैसे होंगे, अलाइक ऑब्जेक्ट होंगे, तो उनको किस तरह से अरेंज किया जाए। ओके, इसके तरीके हम देखते हैं। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ, पहले मैं इसका एक आपको फॉर्मूला बताता हूं और फिर हम इसको देखते हैं, इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n objects out of which n1 are alike of one kind, n1 एक जैसे हैं और एक ही तरह के हैं, n2 are alike of second kind, n3 are alike of है ना, n1 are alike of one kind, n2 are alike of other kind, है ना। n2 एक जैसे हैं बट अलग अलग टाइप के, मतलब n1 से रिजेंबल नहीं करते। ठीक है, n3 are alike of other kind and so on, and so on। मतलब आप समझना कि सबसे पहले मैं एक छोटा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि मान लीजिए अपने पास 2a है और 3b है। अब 2a और 3b देखा जाए, मेरे पास 5 लेटर्स हैं। इन 5 लेटर से टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे ये हमको देखना है। तो देखा जाए तो हमारे पास 5 लेटर्स है। 5 लेटर से कितने वर्ड्स बनना चाहिए, 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बनना चाहिए। ओके, क्योंकि जब हम लेटर से वर्ड बनाते हैं तो वहां पे उनको अरेंज करते हैं। अब आप सोचो कि ये दोनों ए है, तो दोनों ए जो होंगे वो कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे, कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा। आप इसको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते कि ये जो है स्मॉल लेटर है और ये अपर केस है ना। इस तरह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ए मतलब है, वहां पे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से मीनिंग नहीं है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, बी, बी और ये बी, तीनों बी भी एक जैसे। अब फैक्टोरियल 5 वाला तरीका मैंने कब यूज किया है, क्यों बनाया है, ताकि अगर 5 अलग अलग लेटर्स हैं तो उन 5 डिफरेंट लेटर्स को अरेंज करने के लिए हम बोलते हैं फैक्टोरियल 5। बट यहां पे क्या है कि ए कितनी बार है, 2 टाइम्स, और बी कितनी बार है, 3 टाइम्स। अब आप जब इनको अरेंज करोगे तो इन फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट में 2a, इन 2a के कारण अरेंजमेंट कितने बनते हैं, फैक्टोरियल 2। हर बार जब आप a को अरेंज करोगे तो देखा जाए तो इसमें फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट a के हैं। बी 3 बार है तो बी को अगर अरेंज करते तो कितने अरेंजमेंट आते, फैक्टोरियल 3।
आप सोचिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी बी बी, जो भी इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, आउटकम्स मतलब ये कि जितने भी इसके तरीके हैं कि 2A और 3B को लेके कितने वर्ड्स बनेंगे, उसमें से एक वर्ड मैंने ए बी 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 लिया। अब आप सोचो कि इसमें से इन दोनों ए को अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो क्या होगा, यही बनेगा, ए ही बनेगा। यहां पे अगर मैं इस बी को फिक्स रखूं और इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो भी यही बनेगा, क्योंकि बी सारे सेम। अब आप सोचो कि ऐसे मैं चेंज करता जाऊंगा तो जो वर्ड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, सेम। जैसा कि मैंने आपको ग्रुपिंग में सिखाया था कि ग्रुप की साइज सेम होती है तो रिपीटेशन होता है, तो वही चीज यहां पे होगी कि आप सोचो कि ये मैंने ए को चेंज कर लिया, यहां पे इन दोनों बी को मैं चेंज कर रहा हूं तो वापस से यही आ रहा है। आप सोचो कि मैंने ये ए को ऐसे ही रखा, अब मैंने किसको चेंज कर लिया, पहले इन दोनों बी को चेंज किया था, अब इन दोनों बी को चेंज कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि सेम लेटर होने की वजह से रिपीटेशन होंगे। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि रिपीटेशन कितने होंगे, तो सिंपल तरीका है कि 2A मतलब, अब बी को मैं अगर सोचो कि बी किस तरह से अरेंज होगा उसको थोड़ी देर के लिए मैं साइड करता हूं। यहां पे 2A है, अगर मैं 2A कहीं पे भी बैठे हैं तो 2A के कारण कितनी बार रिपीटेशन होगा, फैक्टोरियल 2 टाइम्स, क्योंकि जहां पहला ए बैठा है वहां दूसरा ए बिठा दूंगा और जहां दूसरा ए बैठा है वहां पहला ए बिठा दूंगा। तो ए के कारण रिपीटेशन कितना होगा, फैक्टोरियल 2 टाइम्स। और हमने बचपन से ही क्या बनाया है, लॉजिक बनाया कि जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। अब ये 3B है, अब ये 3B आप सोचो कि इन 3B के इक्वल होने की वजह से हर अरेंजमेंट कितनी बार रिपीट होगा, फैक्टोरियल 3 टाइम्स, 6 टाइम्स। आप देखो कि अगर आप यहां पे इन B को आप आपस में अरेंज करते हो तो 6 अरेंजमेंट बन जाएंगे टोटल, और वो 6 मतलब 2A और 3B के ही होंगे। ठीक है, कैसे, देखो ये 2B को आपस में चेंज किया है ना, आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा क्योंकि B में कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जो B3 है इसके कारण हर अरेंजमेंट कितनी बार रिपीट होगा, फैक्टोरियल 3 टाइम्स मतलब 6 बार रिपीट होगा। ओके, और हमने पहले ही क्या डिसाइड किया था कि जो जितनी बार रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे कितने टाइम्स, फैक्टोरियल 3 टाइम्स। तो ये जो रिपीटेशन वाला लॉजिक है ये आप ग्रुपिंग से ही समझ सकते हो। ग्रुप में मैंने आपको केस बना बना के बताए थे, वो सेम केस यहां पे भी आप देख सकते है ना। बट यहां पे क्या है कि अल्फाबेट सेम होने की वजह से क्या है कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, तो आप थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो अगर ये अलग अलग लेटर्स होते तो टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 होते, लेकिन 2A आइडेंटिकल 3B आइडेंटिकल, उसके कारण कितने अरेंजमेंट, 2A के कारण फैक्टोरियल 2 टाइम्स और 3B के कारण फैक्टोरियल 3 टाइम्स रिपीटेशन होगा। तो इसलिए अगेन हम लॉजिक क्या लगाएंगे कि जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट अलाइक होते हैं तो अरेंजमेंट डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अलाइक ऑब्जेक्ट को आप अरेंज भी करने जाओगे तो एक ही जगह ए बैठ गया, दोनों में कोई अलग अलग डिफरेंस तो है नहीं। राम और श्याम होते तो राम की जगह श्याम बैठ गया, श्याम की जगह राम बैठ गया, दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि राम और श्याम अलग अलग है। अब एक की जगह ए बैठ गया और एक की जगह बैठ गया, सेम है तो वो तो रिपीट हो गए ना। और 2A के कारण फैक्टोरियल 2 टाइम्स, 3B के कारण फैक्टोरियल 3 टाइम्स रिपीटेशन। तो बस यहां पे अब आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच n1 जो है वो एक जैसे हैं, एक ही तरह के हैं, n2 जो है वो एक जैसे एक ही तरह के, n3 जो है वो एक जैसे एक ही तरह के। तो कितने बनेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, डैश 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 डैश। बस, तो जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ तरीके ये आएंगे। ओके, तो एक एग्जांपल और हम देखते हैं कि जैसे 3A 2B और 4C है, 3A है 2B है, मतलब अपने पास जो लेटर A है वो कितने बार है, 3 टाइम्स, लेटर B 2 टाइम्स और लेटर C 4 टाइम्स।
टोटल कितने लेटर्स हो गए? 4 + 2 6 और +3 9। तो इनके टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? टोटल परम्यूटेशन ऑफ PERM डॉट लगाया मतलब परम्यूटेशन 3A 2B 4C टेकन ऑल एट ए टाइम। एट ए टाइम हमने सारे लिए, तो कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 9। ए कितनी बार? 3 बार। बी कितनी बार? 2 बार। सी कितनी बार? 4 टाइम्स। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गए। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। और एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए टोटल परम्यूटेशन ऑफ 5A 2B C D E, इसमें A 5 टाइम्स है, B 2 टाइम्स है, C D E बेचारे अकेले हैं, तो कितने हो गए? 7 और 3 10 फैक्टोरियल। A कितनी बार? 5 बार, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड। B 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो टोटल परम्यूटेशन कितने बन गए? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। C D E एक एक बार है, तो आप चाहो तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब 5A 2B C D E, आपके पास टोटल लेटर्स कितने हो गए? 7 8 9 10। 10 लेटर्स के कितने परम्यूटेशन होंगे? तो फैक्टोरियल 10, ओके, और 5A है तो 5 फैक्टोरियल, और B कितनी बार? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। बस ये हो गया। तो N1 अलाइक N2 अलाइक और डिफरेंट अगर हैं तो उसके लिए फिर आप चाहो तो फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करो, और उसकी जरूरत नहीं है। और क्यों करते हैं उसका रीजन मैंने आपको बताया कि अरेंजमेंट्स रिपीट होंगे। ओके, और कितनी बार रिपीट होंगे वो इस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, तो ये थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर इसको सोचना चाहते हो तो आप 2A और 2B ले लो, और 2A और 2B को लेके आप वर्ड्स बनाना शुरू करो। ठीक है, जब आप वर्ड्स बनाओगे, खुद से ट्राई करना ये, तो वहां पे आप पहले तो सारे अरेंजमेंट सोच लो क्या क्या पॉसिबल है, फिर उसको फॉर्मूले से चेक करो। ओके, आप देखो कि सही आ रहा है, इसका मतलब आपने अरेंजमेंट सही बनाए हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो जो रिपीटेशन हो रहा है 2A और 2B का, उसके कारण फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट रिपीट हो रहे हैं, तो वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो छोटा एग्जांपल लेके आप एक बार ये ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो इस तरह से अलाइक ऑब्जेक्ट को हम परम्यूट करते हैं, अरेंज करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो आइए हम इस पे और प्रॉब्लम्स करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे? आप वर्ड काउंट कीजिए, सॉरी लेटर काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां पे जो वर्ड है असैसिनेशन, इसमें टोटल 13 लेटर्स हैं। यहां पे इसने बोला है कि अगर सारे लेटर लिए जाएं तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे। ओके, सारे लेटर अगर लिए जाएं तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप देखिए यहां पे ए कितने हैं? 2, एस कितने हैं? 4S, 2A 4S, फिर आई कितने हैं? 2I, एन कितने हैं? 2N। ओके, एक क्या है? T। 4 6 4 10 11, और इसके अलावा क्या है? ए कितने हैं? 4 2A, नहीं ए कितने हैं यहां पे? सॉरी 4A। ओके, ये हो गए टोटल 13 लेटर्स। 4A 4S 2I 2N और 1T। अब टोटल परम्यूटेशन कितने हो गए? 13 फैक्टोरियल अपॉन जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो A 4 टाइम्स तो अपॉन 4 फैक्टोरियल, S 4 टाइम्स अपॉन 4 फैक्टोरियल, I 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, N 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल।
टी एक ही बार है तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने का मतलब नहीं है। तो ये टोटल परम्यूटेशन हो गए अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। अब हम इसमें अलग अलग कंडीशंस लगाते हैं। एसोसिएशन में 3A है, 4S, 2I, 2N, 1T और 1O है। टोटल 13 लेटर्स हैं। इसने बोला है कि इसके कितने परम्यूटेशन होंगे, सारे लेटर्स को साथ में लिया जाए, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो 13 फैक्टोरियल और जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे, मतलब सिंपल। इसके टोटल परम्यूटेशन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लेटर्स काउंट कीजिए और कौन कितनी बार आ रहा है बस ये काउंट कीजिए। और टोटल 13 फैक्टोरियल, 13 लेटर्स, 13 फैक्टोरियल वर्ड्स में 3A के कारण फैक्टोरियल 3 टाइम्स रिपीटेशन, 4S के कारण फैक्टोरियल 4 टाइम्स रिपीटेशन, 2I के कारण फैक्टोरियल 2 टाइम्स और 2N के कारण फैक्टोरियल 2 टाइम्स रिपीटेशन। सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी दिस। अब हम इसमें अलग अलग कंडीशंस देखते हैं। ओके, तो यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, अब रेस्ट्रिक्शन क्या है, ऑल एस कम्स टुगेदर। अब आपको टोटल परम्यूटेशंस निकालना है। अगर सारे एस साथ में आए तो जब भी कुछ ऑब्जेक्ट साथ में आना चाहें तो ऐसे केस में हम लगाते हैं टाई मेथड। कौन सी मेथड लगाते हैं, टाई। 4S को आप एक ही ऑब्जेक्ट मान लीजिए, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, एक ही यूनिट मान लीजिए। कुछ ऑब्जेक्ट साथ में आना चाहें तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था टाई मेथड लगाते हैं। ओके, तो 4S, फिर इसके बाद 4S को मैंने साथ में ले लिया क्योंकि इनको साथ में आना है। अब इसके अलावा हमारे पास लेटर कितने बचे, 3A, 2I, 2N, 1T और 1O फॉर ऑरेंज बचा। इस तरह से जिनको साथ में आना है उनको हमने टाई करके एक यूनिट मान लिया और इस यूनिट को बाकी सबके साथ अरेंज कर दिया। तो एक यूनिट और ये 3, 4, 2, 6, 2, 8, टोटल 10 यूनिट। इसको हमने एक ही यूनिट माना क्योंकि इन सबके साथ इसको अरेंज करेंगे टाई करके, तो जहां जहां ये यूनिट जाएगी चारों एस साथ में जाएंगे। तो टोटल तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 10, क्योंकि यहां पे ये सारी यूनिट 9 और एक ये 10 यूनिट, इनको अरेंज करने के फैक्टोरियल 10 तरीके। फिर इसमें 3A आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, 2I तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, और यहां पे आप याद रखना कि 4 फैक्टोरियल से डिवाइड मत कर देना। चारों एस को हमने एक ही यूनिट माना है तो हम इनको जब आपस में अरेंज करेंगे, क्योंकि इनका अब केस क्या हो गया, एक ही यूनिट है, तो इसको हम सेपरेटेड यूनिट नहीं मानेंगे, तो इसलिए हम यहां 4 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे। अब ये 4S आपस में अरेंज करेंगे तो कितने तरीके, फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज करोगे लेकिन चारों के चारों एस हैं, अलाइक हैं, तो इसलिए अगेन आप फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करोगे। तो कहने का मतलब है कि तरीका एक ही होगा, बट मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फीलिंग आना चाहिए। ओके, तो जो साथ में आना चाहे उनको टाई कर देते हैं और बाकियों के साथ अरेंज कर देते हैं, फिर उनको आपस में अरेंज कर देते हैं। यह मैंने आपको टाई मेथड में बताया था। ओके, चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। नो 2S कम्स टुगेदर। कोई भी 2S साथ में ना आए। जैसे अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बॉयज और गर्ल्स वाला एग्जाम्पल करवाया था। मैंने आपको बोला था कि आगे जब भी मैं टाई मेथड, गैप मेथड की बात करूंगा तो आपको वो एग्जाम्पल याद दिलाऊंगा। तो वो घड़ी आ गई है कि आप वो एग्जाम्पल याद करें। उसमें नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर वाली कंडीशन थी, तो वही बात यहां पे किसके साथ है, एस के साथ, कि 2S साथ में आना ही नहीं चाहते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसमें लगाएंगे गैप मेथड। 2 गर्ल्स साथ में नहीं आए तो उसके लिए हमने गैप मेथड लगाई थी, गर्ल्स को अलग किया, एस एस एस, चारों एस को अलग किया। किसको अरेंज किया था, बॉयज को, क्योंकि बॉयज को कोई तकलीफ नहीं थी। फिर उनके बीच में गैप बना के गर्ल्स को अरेंज किया था। वही हम यहां करेंगे कि चारों एस साथ में नहीं आए तो चारों को अलग करो, और
बाकियों को अरेंज करो, तो चारों को अलग किया तो बचे कितने, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 6 9, इनके बीच में 10 गैप्स आएंगे। तो ये 9 लेटर्स को मैं अरेंज कर देता हूं क्योंकि इनको कोई समस्या नहीं है। गैप मेथड में क्या होता है कि जिनको समस्या नहीं है उनको अरेंज कर दो। तो फैक्टोरियल 9 केवल एस हटा दो, 3a 3 फैक्टोरियल 2i 2 फैक्टोरियल 2n 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये बाकियों को अरेंज कर दिया। अब s 2s साथ में नहीं आए तो बाकी अपने पास गैप कितने हो गए, 9 ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा 10 गैप्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 गैप्स में से आप 4 गैप सिलेक्ट कीजिए, 10c4। इन 4 गैप में अगर मैं 4s को रखता हूं तो एक ही तरीका, क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो इंटू 1। इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी 2s साथ में ना आए। ओके, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए कि एटलीस्ट 1s इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल। कम से कम एक s बाकियों से अलग रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक s बाकियों से अलग मतलब आप सोचो कि एक s अलग और 3s अलग, फिर 2s अलग 2s अलग, ठीक है, इस तरह से। तो सारे के सारे s साथ में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब देखो अल्टीमेटली क्या है, एटलीस्ट 1s इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब यह हुआ कि या तो एक अलग, 3 अलग, 2 अलग, 2 अलग। अल्टीमेटली चारों s साथ में नहीं आना चाहिए, ये वाली कंडीशन हमको नहीं चाहिए। ऑल 4s शुड नॉट कम्स टुगेदर। इसका मतलब यह है एटलीस्ट 1 इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल। व्हाट इट मींस कि चारों s साथ में नहीं होना चाहिए। तो हम इसका क्या तरीका लगा सकते हैं, हम यहां पे बाइजेक्शन रूल लगा सकते हैं। बाइजेक्शन रूल क्या बोलता है, देखिए बाइजेक्शन रूल क्या बोलता है कि आप टोटल वेज माइनस अनफेवरेबल, टोटल में से क्या हटा दो, अनफेवरेबल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड वेज कितने हो गए, टोटल माइनस अनफेवरेबल। ओके, अब यहां पे मैं ये क्यों लगाने का बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप गैप मेथड लगाते हो तो फिर यहां से भी हो जाएगा कि एक s को आपको अलग रखना है और 3s को अलग, तो 2s के 2 पार्टीशन बनाना है और फिर अरेंज करना है, फिर 2s अलग 2s अलग, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे बेटर हम क्या करते हैं कि टोटल में से अनफेवरेबल हटा देते हैं। अब टोटल क्या है, टोटल अरेंजमेंट, टोटल माइनस वो अरेंजमेंट जिसमें साथ में सारे s आ जाए। अनफेवरेबल मतलब क्या है, माइनस ऑल s कम्स टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट क्या हो गए, आपके पास कितने लेटर है, 7 9 11 13, तो टोटल अरेंजमेंट हो गए 13 फैक्टोरियल। ए कितनी बार है, 3 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल 4 टाइम्स s 4 फैक्टोरियल 2i 2 फैक्टोरियल 2n 2 फैक्टोरियल, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ओके, ये हमने डिसाइड किया था और ये कॉन्सेप्ट बनाया था। अनफेवरेबल, अब अनफेवरेबल में मैं क्या करूंगा कि चारों s को मैंने साथ में ले लिया। ये कौन सी मेथड लगेगी यहां पे, टाई मेथड। टाई मेथड में आपको क्या बोलता हूं कि सारे s क्या लोगे साथ में, चारों s को एक ही यूनिट मान लिया। अब चारों s को एक यूनिट मान लिया, जहां भी हम इसको अरेंज करेंगे ये यूनिट साथ में जाएगी, चारों s साथ में जाएंगे। तो हम वो वाला केस माइनस कर रहे हैं। ओके, तो कितनी यूनिट हो गई, 4s एक यूनिट, 1 2 3 3a 2i 2n
एक टी और एक ओ, तो आप यहीं से ही काउंट कर लो कितनी यूनिट हो गई। ये पूरी एक यूनिट, एक और 3 4 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट, 10 यूनिट, टोटल 10 यूनिट हो गई। 10 यूनिट को अरेंज करने के फैक्टोरियल 10 तरीके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट, फैक्टोरियल 10। याद रखना चारों एस को हमने एक ही यूनिट काउंट किया है, तो आप जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये एस के लिए नहीं चलेगा, चारों एस अभी हमारे लिए एक ही यूनिट है इन फैक्टोरियल 10 अरेंजमेंट में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए बाकियों में तो लगाओ जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। तो ये a3 है 3 फैक्टोरियल, 2i 2 फैक्टोरियल, 2n 2 फैक्टोरियल, बाकी t भी एक बार है और o भी एक बार है, उसके लिए जरूरत नहीं है। अब यहां पे ये जो चारों s है इनको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, लेकिन चारों के चारों सेम है, तो अब यहां पे आप लगा सकते हो कि जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। और यहां पे आप जनरल लॉजिक भी लगा सकते हो कि चारों एस है आपस में एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो इंटू 1 ही होगा, तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं। और ये होगा टोटल अरेंजमेंट कि कम से कम एक एस बाकियों से हमेशा अलग रहे। ओके, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हम अगला पार्ट देखते हैं। आइए आप पहले असेसिनेशन में देखिए, वॉवेल का ऑर्डर क्या है, ए आई ओ। वॉवेल का ऑर्डर क्या है, वॉवेल का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ वॉवेल। इस वर्ड में क्या है, ए आई ओ, मतलब वॉवेल जो भी आप अरेंजमेंट करोगे हर अरेंजमेंट में वॉवेल इसी ऑर्डर में रहना चाहिए। ये ऑर्डर है वॉवेल का, ए आई ओ। आपके पास 13 पोजीशन है, आप समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन 13 में से 6 वॉवेल्स हैं। इन 6 वॉवेल्स के लिए आप कोई भी 6 पोजीशन रखोगे, उन 6 पोजीशंस में ये वॉवेल इसी ऑर्डर में आएंगे, ए आई ओ। ये ऑर्डर ऑफ वॉवेल जो यहां पे बोला गया है कि विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल, मतलब इस वर्ड में जो वॉवेल का ऑर्डर है वही हर अरेंजमेंट में होना चाहिए। तो इस वर्ड में क्या है, ए आई ओ, तो हर वर्ड में क्या होना चाहिए, ए आई ओ। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 13 में से 6 प्लेसेस, 13 में से 6 प्लेसेस कहीं भी आए, मतलब इसका सामने वाले का यह कहना नहीं कि कंटिन्यूशन में आना चाहिए, इसका कहना है कि ये वॉवेल कहीं भी आए, ए आई ओ कहीं भी आए, बस ऑर्डर इनका ये होना चाहिए। तो आप इसके लिए वो याद कीजिए क्रिकेटर वाला प्रॉब्लम। क्रिकेटर वाले प्रॉब्लम में आप देखिए कि चंपा, डॉली और बबीता को बैटिंग कराई थी अपन ने। चंपा ने कहा था कि बबीता के बाद बैटिंग करूंगी, वो याद करो, इसी का आप देख सकते हो वीडियो। तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इसको मैं बेंचमार्क की तरह यूज करूंगा। तो वहां पे जो ऑर्डर वाली बात कही थी मैंने, सेम वो ही कॉन्सेप्ट यहां लगा रहा हूं। तो वहां पे चंपा, बबीता, डॉली ने जो बैटिंग की थी वो कैसे की थी, है ना, मैंने आपको 2 ऑर्डर बताए थे कि 11 में से किसी भी जगह खेले, बस चंपा, बबीता, डॉली इनका ये ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहां पे है, वही ऑर्डर वाली बात यहां पे है। तो जब भी ऑर्डर वाली बात आएगी आप चंपा, बबीता और डॉली को याद रखें, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो 13 में से 6 प्लेसेस आप इसके लिए फिक्स कर दो, 13C6। उन 6 प्लेसेस में अब देखो, 13 में से 6 प्लेसेस इनके लिए अरेंज कर दी, उन 6 प्लेसेस में ऑर्डर फिक्स है, ए आई ओ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो एक ही तरीका इनको अरेंज करने का, 13C6 6 पोजीशन रख दी, उसमें इनका ऑर्डर यही रहना चाहिए। ऑर्डर ऑफ वॉवेल जो वर्ड में है वही रहेगा, कहीं भी आए आप सोचो ऐसा करने से वॉवेल कहीं भी आए अब हमेशा इसी ऑर्डर में रहेंगे, इसलिए इंटू 1 कर रहा हूं। 6 प्लेसेस और उसमें इनका एक ही अरेंजमेंट फिक्स। अब बचे कितने लेटर, 7, उनको कोई तकलीफ नहीं है,
फैक्टोरियल 7। अब इसमें कौन कौन हटा दो, 3a और 2i इसमें चले गए, और s और n बाकी किसमें है, 7 में। तो s और n के कारण जो जितनी बार रिपीट होगा उससे डिवाइड, तो फैक्टोरियल 4 s के लिए और फैक्टोरियल 3 n के लिए। तो ये फैक्टोरियल 7 बाकी के अपन ने इस तरह से अरेंज कर दिए, और इनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए हर वर्ड में, है ना, इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो 6 प्लेस इनके लिए ऑक्यूपाई करवा दी और उसमें ये ऑर्डर फिक्स कर दिया। बाकी 7 को कोई तकलीफ नहीं है, उनको अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा प्रॉब्लम याद रखेंगे, जब भी ऑर्डर वाली बात आएगी, क्रिकेटर वाला प्रॉब्लम, चंपा बबीता डॉली वाला प्रॉब्लम आप याद रखेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं और इस तरह से आप ऑर्डर वाली कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए जिससे ऑर्डर वॉवेल का वही रहेगा हर वर्ड में जो इस असेसिनेशन में है। हाँ बेटा, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये n2 है तो यहां पे 2 फैक्टोरियल आएगा, मैंने गलती से 3 लिख दिया था। ठीक है, तो यहां आप 2 फैक्टोरियल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। कीपिंग द पोजीशन ऑफ ईच वॉवेल फिक्स्ड, मतलब हर वॉवेल की पोजीशन फिक्स रहे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 प्लेसेस हैं फिक्स है, यहां पे हर वॉवेल की जो पोजीशन है वही रहे। ठीक है, तो ये इनको मेरे को डिस्टर्ब करना ही नहीं है। अब बचे क्या मेरे पास, 2s और ये 2s n t और n, ये 7 लेटर्स बचे। तो इनके अरेंजमेंट कितने हो गए, आप सोचिए कि वॉवेल की पोजीशन फिक्स कर दी, जहां है वहीं रखा उसको, स्टैच्यू। ठीक है, बस वो स्टैच्यू हो गया। बाकी कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो तो कितनी प्लेसेस है, 7 प्लेसेस बची, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 पोजीशन पे कॉन्सोनेंट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल, s कितने 4 4s और n कितने 2, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल है। हर वॉवेल की पोजीशन क्या है, फिक्स है, फिक्स रखी मैंने, और बाकी किसको अरेंज कर दिया, कॉन्सोनेंट्स को, हो गया काम। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसका कहना है कि नो 2 वॉवेल्स आर कॉन्जुगेटिव, कोई भी 2 वॉवेल कॉन्जुगेटिव ना हो, मतलब वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 साथ में नहीं आए तो इसका मतलब वॉवेल के बीच में कम से कम एक कॉन्सोनेंट होना जरूरी है। तो आप वो बॉयज और गर्ल्स वाला एग्जांपल याद कीजिए, नो 2 गर्ल्स कम्स टुगेदर, वही वाली बात कर रही है। तो उसमें हमने क्या लगाई, गैप मेथड। क्या लगाई थी, याद कीजिए, गैप मेथड। नो 2 वॉवेल्स कम्स टुगेदर, गैप मेथड लगाएंगे। पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज करेंगे और उनके बीच में गैप बना के और वॉवेल्स को रख देंगे, हो गया काम। कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए कॉन्सोनेंट काउंट करते हैं, 7 है। वॉवेल कितने हैं, यहीं से देख लो, 3 2 5 और एक 6, 7 कॉन्सोनेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। गैप्स कितने बनेंगे, 3 4 5 6 7 8 गैप्स बनेंगे। तो आप देखिए कि पहले 7 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के कितने तरीके, गैप मेथड में क्या करते हैं, जिसको तकलीफ नहीं उसको अरेंज कर लो। 7 कॉन्सोनेंट्स को कोई तकलीफ नहीं है, 7 फैक्टोरियल, फिर 4s और 2n, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हो गया अरेंजमेंट इनका। जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए कि हमारे पास 8 प्लेसेस है और वॉवेल्स कितने, 6, 3a 2i और 1o, 6 वॉवेल्स 8 गैप्स हैं। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, पहले 8 में से 6 गैप्स सिलेक्ट करेंगे, 8c6। अब ये 6 वॉवेल कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 6 फैक्टोरियल, कौन कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स a और 2 टाइम्स i, तो 3 और 2, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप अरेंजमेंट बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में
जब कुछ ऑब्जेक्ट साथ में नहीं आना चाहते हैं तो हम गैप मेथड लगाएंगे और बॉयज और गर्ल्स वाले एग्जांपल को बेंचमार्क बनाएंगे। आप वो जो मैंने बेसिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो प्रॉब्लम्स करवाए थे उसमें आप एक बार देखिएगा, वो वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। ओके, बॉयज और गर्ल्स वाला एग्जांपल आप देखिएगा तो उसमें आप ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस उसको बेंचमार्क बना के चलिए। गैप मेथड, टाई मेथड और बाइजेक्शन रूल, ये तीन चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। ऑर्डर की बात आती है तो क्रिकेटर वाला एग्जांपल याद कीजिए, चंपा बबीता डॉली को याद कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, आप यहां पे इसको ध्यान से देखिए। असेसिनेशन में पहले क्या आ रहा है, देखिए वॉवेल, ए मतलब वॉवेल, फिर एस एस कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, एस एस, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ए वॉवेल, है ना। कंपेयर कीजिए, वॉवेल ए जो है वो वॉवेल है, एस एस कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, फिर ए वॉवेल, फिर एस एस कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, फिर आई वॉवेल, आई के बाद एन कॉन्सोनेंट, फिर ए वॉवेल, फिर टी आई ओ एन, टी क्या है कॉन्सोनेंट, आई वॉवेल, ओ वॉवेल और फिर एन कॉन्सोनेंट। तो आप यहां पे देखिए कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो यहां मैंने जहां वॉवेल था उसके लिए वी लिखा, जहां कॉन्सोनेंट था उसके लिए सी लिखा। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 वॉवेल हैं और ये कॉन्सोनेंट कितने हैं, 7। तो जहां वॉवेल है वहां वॉवेल ही आएगा, है ना। मतलब आप रोडवेज की बसों में देखो कि ये लेडीज सीट है, लेडीज ही बैठेगी वहां पे। बसों में तो खैर चेंज हो जाता है और यहां नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो वॉवेल के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 6, 1 2 3 4 5 6। कौन कितनी बार आ रहा है, 3a और I2, ये वॉवेल अरेंज हो गए। अब कॉन्सोनेंट 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4s और 2n, 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। मतलब जहां वॉवेल है वहां वॉवेल, तो वॉवेल के लिए 6 ही पोजीशन है, और कॉन्सोनेंट 7, तो जहां कॉन्सोनेंट है वहां कॉन्सोनेंट ही आएगा, तो कॉन्सोनेंट के लिए 7 पोजीशंस हो गई। तो ये टोटल अरेंजमेंट हो गए। अगर रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या रहे, है ना, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, मतलब इस वर्ड में जो ऑर्डर है वही ऑर्डर होना चाहिए रिलेटिव, किसका, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। मतलब ये कि जहां कॉन्सोनेंट है वहां कॉन्सोनेंट और जहां वॉवेल है वहां दूसरा आएगा तो वॉवेल ही आएगा। तो इस तरह से रिलेटिव ऑर्डर वाली कंडीशन आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ओके, तो अब हम डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस असेसिनेशन से रिलेटेड मैंने सारे प्रॉब्लम्स आपको बता दिए, इसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, इसको आप किससे रिलेट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, 1 मिलियन से बड़े मतलब 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो प्लेसेस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 7। ठीक है, अब अपने पास डिजिट कितने हैं, 7 डिजिट्स हैं, तो 3 और 3 6 और 1 7। तो आप देखिए कि बस यहां पे क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 यहां नहीं आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, इसको बाइजेक्शन से कर लेता हूं। बाइजेक्शन से कैसे, कि पहले टोटल तरीके निकाल लेता हूं, है ना। बाइजेक्शन से कैसे, कि एक बार तो मैं क्या करता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ जाए, माइनस वो तरीके जिसमें आप चाहो तो मैन्युअली भी कर सकते हो या बाइजेक्शन से भी कर सकते हो। तो बाइजेक्शन से करोगे तो टोटल तरीके कितने हो गए, 3 6 7,
क्या करेंगे, टोटल और माइनस अनफेवरेबल। टोटल माइनस अनफेवरेबल मतलब टोटल तरीके कोई भी कहीं भी आ जाए। तो 7 फैक्टोरियल 2 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स 2 है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस, अब अनफेवरेबल 3, 3 6 और 1 7। अनफेवरेबल में हम कौन से हटा देंगे, जिस पे यहां 0 आया हो। अनफेवरेबल में हम कौन से हटा देंगे, जिसमें यहां 0 आ गया हो। तो ठीक है, 0 को यहां फिक्स कर दो, यहां कोई भी कहीं भी आ जाए। अब अनफेवरेबल में कौन से हटा देंगे, जिसमें यहां 0 आ गया हो। अब अगर यहां 0 आ गया तब हमारे पास 0 को छोड़ के बचे कितने डिजिट्स, 6 डिजिट से कितने अरेंजमेंट हो गए, फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3, तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो टोटल में से वो हटा देंगे जिसमें यहां पे फिक्स से 0 आ गया हो, वो हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको 10 लाख से बड़े चाहिए। तो अगर यहां 0 रख लिया तो वो क्या आ जाएंगे, 10 लाख से छोटे। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ये आंसर आएगा। ओके, आप सोचिए कि सबसे पहले हम इसमें यह देखते हैं कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। चलिए, तो ए कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स ए। ए एल कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स एल। एच कितनी बार आ रहा है, 1 बार। एच 1 बार आ रहा है। बी कितनी बार आ रहा है, 1 बार। और 1 बार आ रहा है डी। इस तरह से इलाहाबाद में लेटर्स हैं। अब आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल, जो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है वो तो कब लगता है कि जब हम सारे के सारे लेटर्स अरेंज करते हैं। कब लगता है, जब हम सारे के सारे लेटर्स अरेंज करते हैं। यहां पे हमको सारे लेटर अरेंज नहीं करना है, यहां पे एग्जैक्टली करना क्या है कि इसमें से 4 सिलेक्ट करके और फिर वर्ड्स बनाने हैं। तो 4 सिलेक्ट करके फिर आपको अरेंज करना है। अब बात यह आती है कि जब आप 4 सिलेक्ट करोगे तो उसमें क्या क्या कंडीशन बनती है, जो कंडीशन बनती है वो सारी आपको कंसीडर करनी है। देखिए कैसे। अब यहां पे सबसे पहला केस बनता है, ऑल 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स। मैं जो 4 लेटर सेलेक्ट कर रहा हूं वो सारे के सारे अलग अलग हो, पहली बात। दूसरी बात, इसमें और क्या क्या आएगा, जो आप 4 लेटर सेलेक्ट करेंगे। अब देखो यहां पे 2 चीजें हैं। यहां पे सामने वाला 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो वो बोलेगा कि आपको इलाहाबाद या इसके जगह कोई भी वर्ड आ जाए, उसके 4 लेटर या 5 लेटर को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन वो सीधे ये पूछ सकता है कि सिलेक्ट कितनी तरह से कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए यहां इसकी जगह जो भी वर्ड आता है उसमें से 4 या 5 लेटर आप सिलेक्ट करके वर्ड कितने बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, लेटर को सिलेक्ट करने वाला कि आप यहां से 4-5 लेटर सिलेक्ट करो, उसके तरीके कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 4-5 लेटर सिलेक्ट करके वर्ड बनाओ, उसके तरीके कितने होंगे। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला मैं क्या केस बनाऊंगा कि सारे के सारे लेटर्स अलग अलग, प्लस एक और केस क्या बनाऊंगा, सारे अलग। अब इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट। 2 अलाइक हो और 2 डिफरेंट हो। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, प्लस 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक। 2 अलाइक 2 अलाइक। 2 अलाइक 2 अलाइक का मतलब कि जैसे 2A और 2L, इस तरह से
टू अलाइक का मतलब क्या हो गया, एक तरह से 2a और 2l आ जाए। टू अलाइक टू डिफरेंट का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने यहां पे या तो 2a ले लिए या 2l ले लिए। अब 2a ले लिए तो बचे हुए 2 लेने के लिए मेरे पास क्या क्या तरीके बचेंगे, 1 2 3 4। इसके लिए क्या बचेंगे, L H B D। अगर मैंने यहां पे टू अलाइक में 2l ले लिए तो मेरे पास क्या क्या तरीके बचेंगे, 2l ले लिए तो 2 सिलेक्ट करने के लिए AHBD, AHBD। अभी वापस से मैं समझाऊंगा, आप चिंता मत करना, है ना। थोड़ा थोड़ा मैं केस को इलेबोरेट करता हुआ चल रहा हूं, फिर हम वापस से एक बार एक एक करके सारी चीजें देखेंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। चलिए, तो टू अलाइक टू डिफरेंट का मतलब यह हुआ कि मैंने 2a ले लिए तो बच्चे हुए 2 डिफरेंट के लिए मैंने 2a ले लिए मान लो, तो 2 डिफरेंट के लिए मेरे पास क्या क्या बचा, LHBD। अब यहां 2l है तो याद रखना कि जब मैं डिफरेंट की बात करूंगा तो मैं दोनों l कंसीडर नहीं करूंगा, मेरे को तो एक l से मतलब है। आ गया। अब जब मैं 2l ले लेता हूं तो 2l ले लेता हूं तो जब डिफरेंट लेने जाऊंगा तो मैं 4a से मतलब नहीं, मेरे को तो एक a चाहिए। तो डिफरेंट वाले के लिए क्या क्या हो जाएगा, एक a, एक h, एक b और एक d, इस तरह से। ठीक है, टू अलाइक टू अलाइक। अब टू अलाइक मैं 2a ले सकता हूं, 2l ले सकता हूं, इस तरह से। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, प्लस 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। एक केस ये बनता है। अब 3 अलाइक, तो यहां पे 3 अलाइक में मैं 3a ले सकता हूं प्लस एक डिफरेंट। तो एक डिफरेंट के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 LHBD, कुछ भी ले सकता हूं। प्लस एक लास्ट केस बनेगा कि 4 अलाइक, चारों के चारों लेटर्स क्या हो, अलाइक हो, एक जैसे हो, तो ऑल 4 अलाइक लेटर, सारे के सारे अलाइक हो, एक जैसे हो, तो A एक ही केस बनेगा, 4a वाला। ओके, तो अब आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई वर्ड है उसमें लेटर्स रिपीट होते हैं, आपको अगर सारे लेटर अगर लेके और वर्ड बनाना है, जैसे मेरे को इलाहाबाद के सारे लेटर्स को सिलेक्ट करके और वर्ड बनाना है, तो जो आपने पुरानी कंडीशन पढ़ रखी है वो सही है कि सारे लेटर अगर लेता हूं तो कितने लेटर है, 4 8 और 9। तो यहां पे टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, सारे लेटर अगर मैं लेता हूं तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 टाइम्स a और 2 टाइम्स l। तो ये अरेंजमेंट्स बनेंगे अगर मैं सारे लेटर सिलेक्ट करता हूं। ओके, अब मैंने क्या बोला कि मेरे को 4 ही लेटर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के साथ साथ वर्ड भी बनाना है। अब आप दोनों कंडीशन समझते जाना कि सामने वाला अगर सिलेक्ट करने का बोले तो क्या करना है और वर्ड बनाने का बोले तो क्या करना है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये सॉल्यूशन ऊपर लिख रहा हूं मैं इधर, ऑल 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स। तो मैं हमेशा से आपको यही बताता आया हूं कि पहले हम सिलेक्ट करेंगे और फिर अरेंज करेंगे। तो चारों डिस्टिंक्ट लेटर्स हो, तो अब आप यहां पे इसके नंबर पे मत जाओ, आप तो देखो कि डिस्टिंक्ट कितने हैं, ALHBD 1 2 3 4 5। जब मैं डिस्टिंक्ट की बात करूंगा तो जो रिपीट हो रहे हैं उसमें से मैं एक एक निकाल लूंगा। मैं 3A में से एक A निकाल लेता हूं, 2L में से एक L निकाल लेता हूं, दो तो ये हो गए, 3 4 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। और अब इस 5 में से कितने सिलेक्ट करना है, 5C4, 4 सिलेक्ट करना है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन की। यहां पे फॉर्म हाउ 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि आप कितने 4 लेटर वर्ड बना सकते हो, तो मैं यहां पे 4 लेटर वर्ड कितने बनेंगे वो तो बता ही रहा हूं, साथ ही साथ अगर वो वर्ड ना बनाते हुए अगर ये बोलता है कि कितने तरीके से 4 लेटर सिलेक्ट कर सकते हो, तो पहले मैं सिलेक्ट करने वाली बात करता हूं। कैन बी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। एक क्वेश्चन तो ये बना
इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर कैन बी सिलेक्टेड। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूं उसमें यहां पे ये वर्ड हटा रहा हूं। तो इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर कैन बी सिलेक्टेड, इसको भी हटा रहा हूं मैं, कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम। अभी हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की और उसके बाद हम बात करेंगे वर्ड बनाने की। तो दोनों चीजें आप याद रखना। तो 5C4 सेलेक्ट कर लिए, हो गया काम। चारों के चारों 4 लेटर अलग अलग होंगे और ये यहां पे सिलेक्ट करने का तरीका हमारे पास आ गया 5C4। चलिए स्पेस छोड़ रहा हूं ताकि अगली बार जब हम वर्ड बनाएंगे तो हमको केवल अरेंज ही करना होगा, ठीक है। अब आप देखो, 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। अब 2 अलाइक के लिए मेरे पास 2 सेट हो गए, एक 2A का सेट हो गया और एक 2L का सेट हो गया। 2 में से कोई भी एक सेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे यहां मैंने आपको अलग अलग कंडीशन बना के बताई कि अगर 2A सिलेक्ट करता हूं, आ गया, तो 2A सिलेक्ट किए तो अब मेरे पास बाकी के 2 डिफरेंट के लिए कितने लेटर्स बचे, क्योंकि 2A ऑलरेडी मैं सिलेक्ट कर चुका हूं। अब मेरे को 2L नहीं चाहिए, L एक ही चाहिए, ठीक है। तो LHBD 4 में से कितने लूंगा, 2, अगर मैंने A ले लिया तो। जैसे मैंने A लिया वैसे ही मैंने क्या लिया, अगर L ले लिया। अब मान लो L ले लिया तो डिफरेंट कितने बचे, AHBD, ओके। तो आप सोचो कि AHBD 4 बचे, 4 में से कितने, 2। तो अल्टीमेटली यहां पे मैं किस तरह से कंडीशन बना सकता हूं कि मेरे पास 2 अलाइक वाले कितने सेट बन रहे हैं, 2 आ गया। 2 में से कोई भी एक सेट सेलेक्ट कर लेता हूं। अब इस 2C1 में ये दोनों केस बन गए, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। 2C1 से A ले लिया एक बार और एक बार कितना ले लिया, L। अब आपने A ले लिया तो दूसरे डिफरेंट सेलेक्ट करने के लिए 4 में से कितने ले लो, 2। अगर आपने 2C1 से L लिया है तो फिर 4 में से कितने सेलेक्ट कर लो, 2। तो 2C1 से हमारे पास दोनों आ गए। मैंने 2C1 इसलिए लिखा है कि मान लो यहां पे हमारे पास 2 लेटर्स के 3 या 4 सेट बनते, तो उस केस में क्या होता, उस केस में यह होता कि हमको 3 या 4 सेट बनते तो उसमें से फिर क्या करना पड़ता, 2C1 की जगह 3C1 या 4C1 करना पड़ता। तो इसलिए मैं आपको इसी तरह से सिखाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। आ गया, कितने भी सेट बने हमको एक ही सेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2 अलाइक हमको एक ही चाहिए और बाकी 2 डिफरेंट है। तो जो सेट सिलेक्ट हो गया, जैसे A सिलेक्ट हुआ तो L हमने कहां भेज दिया, डिफरेंट वाले में, या L सिलेक्ट हुआ तो A हमने कहां भेज दिया, डिफरेंट वाले में, इस तरह से, ओके। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। प्लस 2 अलाइक 2 अलाइक। अब ऑब्वियसली दिख रहा है कि 2 अलाइक मतलब 2A और 2L हमको यहां पे मिल सकते हैं, आ गया। तो 2A और 2L सिलेक्ट करने का एक ही तरीका हो गया, ठीक है। 2 अलाइक तो एक ही तरीका हो गया सिलेक्ट करने का, क्योंकि 2A और 2L इसके अलावा और कोई है ही नहीं अलाइक वाले। प्लस 3 अलाइक। अब 3 अलाइक का एक ही सेट है, 4A में से 3A ले लिए, अब 3 अलाइक हो गए। अब एक डिफरेंट लेना है, तो डिफरेंट लेना है तो मैं अब एक को नहीं लूंगा, डिफरेंट में A को काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि 3 अलाइक मतलब 3A ले लिए, अब A बाहर। अब डिफरेंट के लिए मेरे पास कितने हो गए, LHBD, ओके। तो अब LHBD मतलब मेरे को 2L नहीं चाहिए, मैं एक ही L काउंट करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही लेटर चाहिए मेरे को। तो LHBD 4 हो गए। ये 3A में, 4 में से 3A एक ही तरीके से ले सकते हैं, और A हटाया, LHBD 4 में से मेरे को एक ही लेटर सिलेक्ट करना है, 4C1, ओके। अब प्लस ऑल 4 अलाइक लेटर्स, सारे के सारे अलाइक हो। तो अब सारे के सारे अलाइक हो तो इसका तो सीधा एक ही तरीका होगा, एक, चारों A आप उठा लो। तो ये हो गए टोटल 4 लेटर सेलेक्ट करने के तरीके।
और ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आपको लेटर सिलेक्ट करना है तो बस ये सिलेक्शन का काम आपका हो गया। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं केस बना के बता रहा हूं, जब आप खुद से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें इजी होती चली जाएगी। सो डोंट वरी फॉर दैट। सेम क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये मेनली आईआईटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अब हमको क्या बनाना है, वर्ड्स बनाना है। तो अब मैं क्वेश्चन यहां पे चेंज करता हूं, इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम। अब सेकेंड क्वेश्चन हम बनाते हैं कि कितने तरीके से 4 लेटर वर्ड बना सकते हैं। अब वर्ड बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपने यहां पे क्या किया, ऑल 4 डिस्टिंक्ट लेटर, 5 में से 4 सिलेक्ट किए, बस इनटू क्या कर दो, 4 फैक्टोरियल अरेंज कर दो। और चारों अलग अलग है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई लोड नहीं है। फिर देखिए, 2 में से कोई भी एक लिया आपने, 2 ए लिए या 2 एल लिए, बाकी के 2 यहां से लिए, तो आपके पास लेटर तो कितने हो गए, 4। 4 में से रिपीट कौन होगा, अगर आप 2 ए लेते हो तो ए रिपीट होगा, 2 एल लेते हो तो एल रिपीट होगा। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। ए वाले वर्ड में ए होगा और एल वाले वर्ड्स में एल रिपीट होगा। ये हो गया, इसलिए मैंने जगह छोड़ के रखी थी। अब इस पे आते हैं, टू अलाइक के 2 सेट। सिलेक्शन का तो एक ही तरीका था, दोनों ही लेना है क्योंकि इसके अलावा और कोई रिपीट हो नहीं रहा है। अब जब अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 ए और 2 एल, ए और एल दोनों रिपीट होंगे तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, ये हो गया। फिर 3 अलाइक 1 डिफरेंट, अगेन 4 लेटर हमने ये सिलेक्ट तो कर ही लिए, अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3a है तो 3 फैक्टोरियल, इस तरह से। और लास्ट में +1, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं +1, +1 क्योंकि 4a लूंगा, अरेंज करने का भी एक ही तरीका। ठीक है, तो इसमें मैंने दोनों ही क्वेश्चन करवा दिया आपको कि सिलेक्शन कैसे होगा, अरेंजमेंट कैसे होगा अगर लेटर्स रिपीट होते हैं। अभी तक जो हमने किए थे आपको मैंने रोक के रखा था कि रिपीट नहीं कर रहे हम। मशीन वाला एग्जांपल दिया था मैंने, मशीन वाले में सारे लेटर डिफरेंट थे तो हमको वहाँ से सारे लेटर सेलेक्ट करके अरेंज करने में दिक्कत नहीं आई, सब में से 4-5 लेटर सेलेक्ट करके अरेंज करने में दिक्कत नहीं आई। यहाँ प्रॉब्लम इसलिए है कि वो रिपीटेशन हो रहा था और रिपीटेशन को हम इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इससे आप इस तरह के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आईआईटी में यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो सिलेक्शन वाला आया था, बट मैंने आपको अरेंजमेंट वाला भी बता दिया ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहे। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं।